बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द क्रिटिक एज एन आर्टिस्ट बाय ऑस्कर वाइल्ड। ये एक ऐसे है, फ़िलोसॉफ़िकल ऐसे है जो कि इंटेंशंस बुक में आया है। ये ऑस्कर वाइल्ड की वाहिद क्रिटिसिज्म की किताब है। इसका स्ट्रक्चर ये है कि इसमें दो करेक्टर्स आएंगे, अर्नेस्ट और गिलबर्ट। अर्नेस्ट जो है वो डाउट को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑस्कर वाइल्ड के, और गिलबर्ट जो है वो उसकी रेजोल्यूशन को, उसके जो आइडियाज़ हैं, उसके जो हाइपोथेसिस हैं, उसको गिलबर्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। थ्रू आउट स्टोरी में या तो अर्नेस्ट के सवालों का जवाब देगा गिलबर्ट, या उसके डाउट्स क्लियर करेगा। उसके जो इख्तलाफात हैं वो एट द एंड कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, और जो गिलबर्ट के आइडियाज़ हैं जो कि एक्चुअली ऑस्कर वाइल्ड के अपने आइडियाज़ हैं वो सामने आएंगे, वो कबूल किए जाएंगे अर्नेस्ट की तरफ से, यानी सिंबॉलिकली लोगों की तरफ से। इसका जो मेन नुक्ता है, मेन जो पॉइंट है जिस पर बात करना चाह रहा है वो यही है, क्रिटिक एज एन आर्टिस्ट। कि क्रिटिक ही एक आर्टिस्ट है और आर्टिस्ट ही एक क्रिटिक है। क्यों है, उसके लिए वो मुतअद्दिद आर्ग्यूमेंट्स दे रहा है अपने इस ऐसे में। हम उनका देखते हैं। विदाउट द क्रिटिकल फैकल्टी देयर इज़ नो आर्टिस्टिक क्रिएशन। इसमें एग्जांपल देता है ग्रीक्स की, कि वहाँ पे क्रिटिक फैसिलिटी बहुत ज़्यादा थी, इसी वजह से उनका आर्ट बेहतर पैदा हुआ। ये उसका एक आर्ग्यूमेंट है कि आर्ट बेहतर तब पैदा होता है जब क्रिटिकल फैसिलिटी मौजूद होती है। आगे वो गिलबर्ट अर्नेस्ट को इसी क्रिटिकल फैकल्टी के बारे में एक्सप्लेन करता है। कहता है फाइन चॉइस ऑफ स्पिरिट एंड डेलिकेट इंस्टिंक्ट। ये वो डिफ़ाइन कर रहा है कि ये है जो एक आर्टिस्ट इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन टेक्निकली ये क्रिटिक इस्तेमाल कर रहा है। ये सेम चीज़ है, दोनों में पाई जाती है। फाइन चॉइस ऑफ स्पिरिट एंड डेलिकेट इंस्टिंक्ट। वो डेलिकेसी के साथ देखता है, और उसके जो चॉइस होती है वो आला से आला करने की कोशिश करता है। ऐसा ही नहीं कि कुछ भी कूड़ा कुछ भी उठा लिया। वो देखता है कि वो क्या ले रहा है, उसे देखकर फैसला करता है। बाकायदा उसमें एक चॉइस का एलिमेंट है, उसमें दूसरों से अलग करने का एलिमेंट है। ये काम टेक्निकली एक क्रिटिक कर रहा है, और इसी वजह से वो एक आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट कर रहा है, इसी वजह से वो एक क्रिटिक है। मतलब अगर वो दूसरों से फ़र्क करता है, जब उसने एक का इंतखाब किया 100 में से, उसने कह दिया कि बाकी 99 इस काबिल नहीं थे कि मैं उनका इंतखाब करता। ये क्रिटिसिज्म है, और ये आर्टिस्टिक क्रिएशन भी है। और आर्ग्यूमेंट देखते हैं हम इसके। ऑल फाइन इमेजिनेटिव वर्क इज सेल्फ कॉन्शियस एंड डिलिबरेट। वो कहता है कि आर्ट जो होता है वो डिलिबरेट होता है, मतलब वो अपनी मर्जी से आर्टिस्ट बनाता है। ऐसा नहीं होता कि अनकॉन्शियसली वो एक फ़ैसला कर लेता है। वो कॉन्शियसली देखता है, परखता है, फिर इंतखाब करता है, और फिर उसको शामिल करता है। तो ये चीज़ क्रिटिक के यहाँ बेहतर तरीके से पाई जाती है। क्रिटिक इस चीज़ को ज़्यादा देखता है कि कौन सी चीज़ ठीक है, कौन सी चीज़ ठीक नहीं है। बाकायदा उसमें वो फाइन चॉइस का जो एलिमेंट है कि उसने चुनना है, कि मैंने बताया 100 में से उसने एक का इंतखाब किया, ये उसने कॉन्शियस के तहत किया, अपनी होशो हवास में किया। उसने बेहोशी के आलम में नहीं किया, उसने डिलिबरेटली किया, सोच समझ के किया, जानबूझ के किया। इट इज़ नॉट द मोमेंट दैट मेक्स द मैन, बट मैन दैट मेक्स द एज। अच्छा, अब ये एक एलिमेंट है, ये इसमें मुख्तलिफ इख्तलाफ रहे हैं फ़िलोसफर्स में कि मोमेंट मैन क्रिएट करती है या मैन मोमेंट क्रिएट करता है। ये आर्ग्यू कर रहा है कि मैन क्रिएट्स द एज। तो कॉन्सेप्ट है मेनली, इसको इस तरह से कहा जाता है कि हिस्ट्री मेक हीरोज़ या हीरोज़ मेक हिस्ट्री। ये दो अपोजिट आर्ग्यूमेंट्स हैं। ये जो बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि हीरोज़ मेक हिस्ट्री, यानी यहाँ पे इसका हीरो कौन है? क्रिटिक है। मैन मेक्स द एज में वही आर्ग्यूमेंट्स प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि क्रिटिक ही एक आर्टिस्ट है। जो क्रिटिसिज्म है वो एक आर्ट है, वो आर्ट है, वो डिफाइन कर रहा है। An age that has no criticism is either an age in which art is immobile, erratic, and confined to reproduction of formal types, or an age that possesses no art at all. भी बहुत अहम पॉइंट है
ने कहा है कि जिस एज में क्रिटिसिज्म ना हो। क्रिटिसिज्म क्या है कि एक आर्ट प्रोड्यूस हुआ है, उस पर फिर से तबसरा हुआ, यानी मेटा आर्ट है, आर्ट पे ऊपर एक आर्ट बनाया गया है। अब वो कह रहे हैं कि ऐसी एज जिसमें क्रिटिसिज्म ना हो, या तो वो एज हो सकती है जिसमें एक किताबी आर्ट पैदा हो रहा है। मतलब किताबी आर्ट क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि जी ये एक आर्ट है, ये एक स्कल्पचर है, ये ऐसे ही बनेगा, जो भी बनाना चाहता है इसको ऐसे ही बनाएगा। मतलब कोई क्रिएटिविटी का एलिमेंट नहीं होगा इसमें, वो एक किताबी काम होगा, एक सिस्टमेटिक काम होगा और वही करेंगे। या तो एक ऐसी एज है जिसमें क्रिटिसिज्म नहीं हो सकता, या दूसरी एज वो है जिसमें आर्ट प्रोड्यूस ही नहीं हुआ, यानी या तो आर्ट सिस्टमेटिक होगा, एराटिक होगा, कन्फाइंड होगा, या होगा ही नहीं अगर क्रिटिसिज्म नहीं है। वो क्रिटिसिज्म क्या कर रहा है? उसमें इमेजिनेशन डाल रहा है, आगे मजीद आर्गूमेंट्स में ये बात भी करेगा, वो उसे मज़ीद निखार रहा है जो क्रिटिक है, जो क्रिटिसिज्म है। वरना क्या होगा? मतलब क्रिटिसिज्म की ज़रूरत क्या है? क्रिटिसिज्म की ज़रूरत ये, एक शख्स है वो कोई भी काम कर रहा है, अगर उस पर क्रिटिसिज्म नहीं आएगा तो क्या होगा? क्या वो काम में बेहतरी आएगी? वो वैसे ही चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। क्रिटिसिज्म का काम गलती निकालना है, तो अगर गलती नहीं निकलेगी तो बेहतरी कैसे आएगी? वो यही कह रहा है कि जो क्रिटिसिज्म है वो ज़रूरी है, जो आर्ट है वो क्रिटिसिज्म ही है। अगर वो नहीं होगा तो एज का आर्ट किसी काम का नहीं है, अगर क्रिटिसिज्म नहीं है। अब क्रिटिसिज्म के बारे में, क्रिटिसिज्म डिमांड इनफाइनाइटली मोर कल्टीवेशन देन क्रिएशन डज। वो कह रहा है कि क्रिटिसिज्म को ज़्यादा रिफाइन होने की ज़रूरत है, उसमें ज़्यादा इमेजिनेशन होने की ज़रूरत है, ज़्यादा रिफाइनिंग एबिलिटी होने की ज़रूरत है, उसमें मोर वो कल्टीवेट एबिलिटी होने की ज़रूरत है, यानी वो ज़्यादा हमवार हो, ज़्यादा उसकी पैदावार हो, ज़्यादा एफिशिएंट हो। क्यों हो? उसकी वजह ये है कि आर्टिस्ट जो है वो फर्स्ट काम कर रहा है, मतलब उसमें एक दिमाग इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन जो क्रिटिक काम कर देगा उसमें दो दिमाग इन्वॉल्व हो गए। अब मैं इसको इस तरह से भी बयान किया करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि बच्चों को, यानी स्टूडेंट्स को वो चीज़ पढ़ानी चाहिए जिस पे क्रिटिक अपनी राय दे चुका हो। उसकी वजह क्या है? क्रिटिक का काम है ठप्पा लगाना, वेरीफाई करना। अगर वो वेरीफाई नहीं हुआ तो आर्ट तो कोई भी बना सकता है। मतलब ऐसे ही हम देखते हैं कि जी डाइजेस्ट में नॉवल्स आते हैं, अब वो नॉवल अगर क्रिटिक के हाथ लग जाए तो क्रिटिक तो वैसे उन्हें फाड़ के तो कूड़ेदान में फेंक दे, इस बुरी हालत में होते हैं। और वो डाइजेस्ट वाले नावल हमारे यहाँ पढ़े जा रहे हैं और वो अपना एक नेगेटिव इफेक्ट छोड़ रहे हैं। वो नेगेटिव क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि वो क्रिटिक एबिलिटी से मावरा हो चुके हैं, उनको क्रिटिक एबिलिटी अप्लाई नहीं हो रही। किसी को फिक्र ही नहीं है कि उन पर भी क्रिटिसिज्म करने की ज़रूरत है, या किसी को ये फिक्र नहीं है कि जी जो हम पढ़ रहे हैं उस पर क्रिटिसिज्म हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं होगा तो क्या होगा? एक गैर मयारी, सस्ता काम, बेकार काम, गुमराह कुन काम पैदा होगा। There is no mode of action, no form of emotion that we don't share with animals. Action is that resume of those who know not to dream. जहाँ वो कह रहा है कि क्रिटिक एक ड्रीमर होता है, मोड आर्टिस्ट भी एक ड्रीमर ही होता है, लेकिन क्रिटिक एक ड्रीमर होता है। मतलब वो ड्रीम करता है, वो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। वो जो एक्शन हो चुका है वो उस पर तबसरा कर रहा है, वो उसका एनालिसिस कर रहा है, उसका तज्जिया कर रहा है, उसमें गलतियाँ निकाल रहा है, उसकी जो अच्छाइयाँ हैं उन्हें बयान कर रहा है। उसके नज़दीक, ऑस्कर वाइल्ड के नज़दीक ये काम भी बहुत अहम है। वो कह रहा है कि जानवर जो है वो काम वो भी करते हैं। मतलब एक शख्स है वो उसके लिए भाग रहा है, ठीक हो गया, वो भाग रहा है, वो भाग रहा है, वो भाग रहा है, वो एक आर्टिस्ट है, वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर क्रिटिक पीछे बैठ के ये ना बताए कि इसकी फॉर्म में, भागने के तरीके में ये गलती है, अगर ये बाजुओं को कम ऊंचा करेगा तो इसकी कुव्वत कम लगेगी, जिस वजह से ज़्यादा भाग सकेगा। अगर वो ये गलती पॉइंट आउट नहीं कर रहा तो उसके भागने में और एक जानवर के भागने में क्या फ़र्क है? क्योंकि जानवर को तो कोई क्रिटिसिज्म नहीं मिल रहा कि वो ऐसे भागेगा तो बेहतर तरीके से भाग सकेगा, लेकिन इंसान को मिल रहा है और इंसान उस पर अमल करेगा तो इंसान अपना फ़ायदा कर लेगा, बेहतरी ले आएगा। वगैरह यही फ़र्क है इंसान में और जानवरों में। अब वही मेन आर्ग्यूमेंट ऐसे के दरमियान में आके वो एक्सप्लेन कर रहा है, क्रिटिसिज्म इज इटसेल्फ एन आर्ट। क्यों है आर्ट?
एक आम सी बात है, जैसे मैंने पहले बताया कि जो आर्टिस्ट है वो क्या कर रहा है, वो अपनी ऑब्जर्वेशन को बयान कर रहा है। जब वो ऑब्जर्वेशन को बयान करेगा तो वो एक किस्म का क्रिटिसिज्म देगा। यानी मैं मिसाल देता हूँ, आर्टिस्ट ने देखा कि जंग में क्या हुआ और उसने उसको अपने आर्ट के ज़रिए से बयान कर दिया। ये क्या था? उसका क्रिटिसिज्म था जंग पर। उसने उसे बयान कर दिया, कहानी की शक्ल में, तस्वीर की शक्ल में, किसी भी शक्ल में उसने बयान कर दिया। अब वो वहाँ मौजूद है। अब आर्टिस्ट के बाद क्रिटिक क्या काम कर रहा है? वो उसके क्रिटिसिज्म को मज़ीद क्रिटिसाइज़ करेगा। कैसे? उसके पास हिस्ट्री मौजूद है, उसके पास उस आर्टिस्ट का नावल मौजूद है, उसकी पेंटिंग मौजूद है। अब वो फिर से देखेगा कि क्या होता है। तो जब वो ये करेगा तो क्या उसने आर्ट नहीं बनाया? उसने भी आर्ट ही बनाया है, मगर उसका फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो एक सेकेंडरी आर्ट है, उसमें भी मटेरियल इन्वॉल्व है। वो आगे ये आर्ग्यूमेंट भी देगा, मटेरियल इन्वॉल्व है उसमें। उसकी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं है, प्राइमरी ऑब्जर्वेशन नहीं है, सेकेंडरी ऑब्जर्वेशन है कि वो किसी दूसरे की नज़र से देख रहा है। या हो सकता है उसकी प्राइमरी भी इन्वॉल्व हो, मतलब जंग के दौरान ही एक आर्ट प्रोड्यूस होता है जंग पर, और वो एक क्रिटिक बैठा हुआ है, वो जंग को खुद भी देख रहा है, तो वो उसके आर्ट को सामने रखता है और क्रिटिसाइज कर देता है। ये क्या कह रहा है? आर्ट ही तो प्रोड्यूस कर रहा है। आर्टिस्टिक क्रिएशन इम्प्लाइज द वर्किंग ऑफ क्रिटिकल फैकल्टी। वही बात, आर्टिस्टिक क्रिएशन क्या है? आर्ट की क्रिएशन क्या है? क्रिटिकल फैकल्टी है ना। वो जो एक आम आर्टिस्ट भी है, हत्ता कि एक म्यूजिशियन है, एक पेंटर है, एक स्कल्पचर आर्टिस्ट है, वो एक राइटर है, वो कोई भी है, वो क्या कर रहा है? वो एक क्रिटिकल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। वो हो सकता है वो उस जंग की कोई डार्क साइड दिखाए, वो हो सकता है उसकी कोई वो लाइट साइड दिखाए, वो दिखाए कि इसका फ़ायदा क्या है, वो दिखाए इसका नुकसान क्या है। ये क्या कर रहा है? क्रिटिसाइज़ कर रहा है, किसी ना किसी नुक्ते को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, किसी शख्स को, किसी पॉलिसी को, किसी एक्शन को, किसी बिलीव को, किसी ट्रेंड को वो क्रिटिसाइज़ ही कर रहा है। वो रिज़ल्ट भी क्रिटिकल फैकल्टी का ही होता है। आर्टिस्ट बजाते खुद भी क्रिटिसाइज़ ही कर रहा है। जो पहला आर्टिस्ट है, प्राइमरी आर्टिस्ट है। हमारे यहाँ काम जो कंसेप्ट है वो क्या है? क्रिटिक सेकंड काम करता है, लेकिन आर्टिकल वाइल्ड के मुताबिक वो टेक्निकली पहला काम भी जो कर रहा है वो भी एक क्रिटिक ही है। क्रिटिक एज एन आर्टिस्ट। क्रिटिसिज्म इज बोथ क्रिएटिव एंड इंडिपेंडेंट। ये एक अहम पॉइंट है जो ऑस्कर वाइल्ड ने नया दिया था। उसने कहा था इंडिपेंडेंट होता है, चाहे वो दूसरे आर्ट को क्रिटिसाइज कर रहा है, वो प्राइमरी नहीं है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट है। उससे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि पिछला जो काम था वो सही था या नहीं था। वो गलत भी हो सकता है, वो उससे उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो उसे बुनियाद ज़रूर बना रहा है, उसका इस्तेमाल ज़रूर कर रहा है, लेकिन वो उससे उसका ताल्लुक़ नहीं है। वो इंडिपेंडेंट है, वो अपनी एक आइडेंटिटी रखता है। वो जो क्रिएटिव वर्क, जो क्रिटिसिज्म है, जो क्रिएटिव वर्क हुआ है एक प्राइमरी आर्ट पर। Critic occupies the same relation to the work that he criticizes as the artist does to the visible form of world and the unseen world of thought and passion. वो कह रहा है वही रिलेशन है। ये असल नुक्ता है जो कि उसके पॉइंट को डिफेंड करता है कि देखें, एक आर्टिस्ट है जो कि ऑब्जर्वेशन के वर्ल्ड को या एक अनसीन वर्ल्ड को, इमेजिनरी वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आर्ट में। ये आर्टिस्ट का आर्ट का रियल वर्ल्ड का ये उसका कनेक्शन है। लेकिन वो कह रहा है सेम कनेक्शन पाया जाता है कहाँ पे? क्रिटिसिज्म में। और वो जो जिस आर्ट वर्क को वो क्रिटिसाइज कर रहा है, जब प्रोसेस सेम है, जब रिलेशन सेम है, तो वो आर्टिस्ट ही हुआ ना। बस आप इसे कह सकते हैं प्राइमरी है, दूसरा सेकेंडरी है आर्टिस्ट ही, क्योंकि काम वही कर रहा है, आर्टिस्ट वाला काम ही कर रहा है। It works with material and puts them into a form that is once वगैरह वगैरह। वही वाली बात जो मैंने पहले भी बोली कि वो एक मटेरियल ले रहा है, जो उसका सेकेंडरी मटेरियल है, और वो उससे एक आर्ट प्रोड्यूस कर रहा है। ये है क्रिटिसिज्म। इसलिए यहाँ से ये आर्टिस्ट ही होगा। हाईएस्ट क्रिटिसिज्म बीइंग द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ पर्सनल इम्प्रेशन, क्रिटिसिज्म कम्स फ्रॉम सोल। हाईएस्ट क्रिटिसिज्म बीइंग द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ पर्सनल एक्सप्रेशन,
यहाँ पर बात क्या कर रहा है कि ये सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव होगा क्रिटिसिज्म, जो कर रहा है क्रिटिसिज्म उसके तनाजुर में होगा, उसकी नज़र से होगा, ये सब्जेक्टिव नेचर का है। क्रिटिसिज्म है वो आर्ट, और फिर हमसे बात है आर्ट भी अमूमन सब्जेक्टिव ही होते हैं, इस पर भी बहुत ज़्यादा बहस फ़िलोसॉफिकल जो आर्टिकल्स एसेस उनमें मौजूद है कि आर्ट होता ही सब्जेक्टिव है, चाहे वो जितना भी प्योर ना हो, जितना भी रियलिस्टिक ना हो, वो होता सब्जेक्टिव ही है, क्योंकि वो देखा तो उसकी आँख नहीं है ना, या उसने महसूस किया है। अगर कोई दूसरा किसी और तरह भी तो महसूस कर सकता था ना, तो आज जाके वो क्या है, सब्जेक्टिव है। टू द क्रिटिक द वर्क ऑफ आर्ट इज सिंपली अ सजेशन फॉर न्यू फॉर्म ऑफ हिज ओन। क्रिटिक क्या है, क्रिटिक के लिए वो आर्ट जो है वो एक सजेशन है। द एक्टर इज़ अ क्रिटिक ऑफ ड्रामा, ये एक एग्जांपल है। द सिंगर, द प्लेयर, लूट, वायलिन, ये सारे क्या हैं, ये क्रिटिक्स ही हैं। ये कैसे हैं क्रिटिक्स, मतलब ये एक म्यूजिशियन की मिसाल लें कि वो चाहोगे वो एक लूट या एक वायलिन या कोई भी गिटार, वो एक इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है तो वो अपने अंदाज से बजा रहा है। आर्ट चाहे मौजूद है, उसके सामने एक सिम्फनी मौजूद है कि उसने वो सिम्फनी फॉलो करनी है, मगर उसके बावजूद उसमें उसकी सब्जेक्टिव बिहेवियर उसमें मौजूद रहेगा कि वो उसने बजाना है ना, उसकी उंगली कहाँ है उस तार पर, ये सब्जेक्टिव नेचर आ गई, उसका क्रिटिसिज्म आएगा। फिर उसके जज्बात उस वो बजाने में उसमें शामिल है, ये उसका क्रिटिसिज्म आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जब वो बजाता है और बजा के फारिग होता है, वो उससे पूछता है कि जी कैसा लगा, तो वो बताएगा इस सिम्फनी में तो ये था, क्यों, वो महसूस कर रहा था जैसे जैसे उसे बजा रहा था। वो उसका एक क्रिटिक है, वो टेक्निकली तो एक आर्टिस्ट ही है। वो एक्टर भी मिसाल लेना तो वो टेक्निकली तो एक आर्टिस्ट है, लेकिन क्या है, वो क्रिटिक है। जब वो ड्रामा परफॉर्म कर लेगा, कर रहा होगा, उसके करने के बारे में सोच रहा होगा, तो ये भी सोच रहा होगा इस ड्रामे में है क्या, क्रिटिसिज्म दे रहा है, वो उसकी एक्यूरेसी चेक कर रहा है, उसकी रिलायबिलिटी चेक कर रहा है, उसकी रियलिज्म चेक कर रहा है कि कितनी कोई रियलिटी से करीब है या कितना कोई इसमें कहानी का अफसाने का एलिमेंट है। पीपल हु सीक बियॉन्ड द मोमेंट एंड थिंक बियॉन्ड द डे, ये क्रिटिक है, जो कि मोमेंट और डे से बियॉन्ड देख सकता है। आर्टिस्ट भी देख सकता है, लेकिन आर्टिस्ट उस तरह से नहीं देख सकता। उसकी वजह क्या है, आर्टिस्ट के पास लिमिटेड नॉलेज होता है, उसके पास प्राइमरी नॉलेज है, प्राइमरी थोड़ा होता है, लेकिन जो क्रिटिक है उसके पास प्राइमरी भी है और सेकेंडरी भी है, इस तरह से उसके पास ज़्यादा है। ये हम इसके जब इस सारे को जब हम सब करते हैं तो पॉइंट वही बनता है कि क्रिटिक ही एक आर्टिस्ट है और आर्टिस्ट ही एक क्रिटिक है। मतलब जिसको आप आर्टिस्ट कह रहे हैं वो टेक्निकली क्रिटिक है किस चीज़ का, जिसकी उसने ऑब्जर्वेशन की, जिसको उसने देखा, जिसको उसने समझा, जिसको उसने परखा, वो उसका क्रिटिक है। और क्रिटिक कौन है, वो एक आर्टिस्ट है, वो आर्ट क्रिएट कर रहा है। जब किसी चीज़ पर क्रिटिसाइज करता है, जब किसी चीज़ की गलतियाँ हाईलाइट करता है, तो वो एक नया आर्ट प्रोड्यूस करता है। ये है क्रिटिक एज एन आर्टिस्ट बाय ऑस्कर वाइल्ड।